Today we are having new chapter, that is the basic geometrical ideas, है ना। आपने इसका नाम सुना होगा, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। अब बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में ज्योमेट्री का नाम आपने सुना होगा। ज्योमेट्री आप लोगों ने बहुत पुराने समय के किले, मॉन्यूमेंट्स, उन सब को देखा होगा। उनमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस होगी। मंदिर, टेम्पल्स को देखा होगा, ठीक है। मॉस्क्यूज़ को देखा होगा, फिर गिरजाघर को देखा होगा। इन एवरीवेयर यू फाइंड दैट देयर वेयर सिमेट्री ऑफ फिगर्स, मतलब एक जैसी डिज़ाइंस वहाँ पर थी। तो इसको ही ज्योमेट्री कहा गया। और ये ज्योमेट्री वर्ड जो है ना, ज्योमेट्री जो वर्ड है ये इंग्लिश और ग्रीक, इसका ग्रीक, ये ग्रीक वर्ड है जियोमेट्री, ग्रीक वर्ड है जियोमेट्रॉन। और जियोमेट्रॉन में भी दो वर्ड हैं, जियो और मेट्रॉन, ठीक है। जियो का मतलब है अर्थ, जियो का मतलब अर्थ है, और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट हिस्टोरिकल टाइम्स में लोग किस तरह से करते थे, ज्योमेट्रिकल फिगर्स का, शेप्स का, है ना। और किस तरह से वो अपने एरियाज़ को कल्टीवेट करते थे, है ना। और किस तरह से वहाँ पर क्रॉप को इरिगेट किया जाता था, या कहें किसी को अपनी ज़मीन बेचना है तो वो किस तरह से करते थे। इंजीनियरिंग वर्क, मतलब आर्किटेक्चरिंग वर्क जो किया गया, कपड़ों की डिज़ाइनिंग का वर्क किया गया, वो सब में आपने देखा होगा डिज़ाइनिंग और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, है ना, वो सब की बात होती है। तो उसके लिए कोई रूल होगा जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें ड्रॉ की गई होंगी, और पहले रफली ड्रॉ की गई होंगी ऑन ए पेपर। देन उसके बाद जैसे सिविल इंजीनियर होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, है ना, उन बिल्डिंग्स की पहले डिज़ाइन बनाते हैं, उनका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद उसको अर्थ पर उसी शेप में बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली डेफिनेशन होती है पॉइंट। ये सबसे बेसिक पॉइंट है कि ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज़ आती है, दैट इज़ पॉइंट। व्हाट इज़ द पॉइंट, पॉइंट क्या है। पॉइंट को अल्टीमेटली हम डिफाइन नहीं कर पा सकते, लेकिन पॉइंट जो है, हम एक डॉट बनाते हैं छोटा सा बोर्ड पर, है ना, लेकिन आपको दिखाने के लिए मुझे उसको ज़्यादा ही डार्क करना पड़ रहा है ना, ज़्यादा डार्क करना पड़ रहा है। सो दैट इज़ नोन एज पॉइंट। ये क्या है, पॉइंट है। लेकिन ये पॉइंट का कोई शेप नहीं होता है, साइज़ भी नहीं होता है। ये बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरी शार्प पेंसिल, है ना, उससे बनाया जाता है। ये लगभग ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है, ठीक है। अब पॉइंट क्या होता है, ए पॉइंट डिटरमाइन द लोकेशन। हम आपसे या आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स कभी कहीं बोलते हैं ना कि ठीक है मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा, तो वहाँ मिलूँगा मीन्स दैट इज़ द पॉइंट वेयर वी लोकेट, मैं वहाँ पर रहूँगा। सो ये पॉइंट क्या होता है, वो डिटरमाइन करता है द लोकेशन। लोकेशन को डिटरमाइन करता है कौन, पॉइंट, ठीक है। पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, ये डॉट, ये पॉइंट ए बी सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, दीज आर द पॉइंट्स। शार्प पेंसिल से बनाया जाता है, ठीक है। फिर एक लाइन सेगमेंट,
स्टार जो हमारे से बहुत दूर हैं वो भी क्या है, पॉइंट है हमारे लिए। स्टार्स भी लुक्स लाइक ए पॉइंट, राइट। अब लाइन सेगमेंट, अब क्या आएगा, लाइन सेगमेंट। अगर हम पेपर को फोल्ड करते हैं, है ना, सपोज दैट इफ़ वी हैव ए पेपर, है ना, मेरे पास एक पेपर है लाइक दैट, ये एक पेपर है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसको बीच से फोल्ड कर दूं इस तरह से, जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक स्क्रैच आ जाएगा। स्क्रैच कहें या स्लिंक कहें, या इस तरह से एक लाइन की तरह बन गया है। यहाँ एक लाइन आ गई ना बीच में, ये लाइन आई, ये लाइन का एंड है, यहाँ पर ये लाइन एंड हो जा रही है। सो दिस लाइन हैज़ टू एंड पॉइंट्स, है ना। लाइन के क्या आइडिया है, इट गिव्स line, a line has a line segment has two end points, है ना, and it has definite length, ठीक है, लाइन की डेफिनेट लेंथ भी होती है, ठीक है। अब लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, दो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बीच में, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी। अब इसको इसके सिर पर इस तरह से दो डॉट बनाकर लाइन भी खींच सकते हैं, ये हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। जैसे कि द हैंड्स आर, दोनों एंड में आपने रस्सी को पकड़ लिया, ठीक है। एज ऑफ द टेबल, पोस्ट कार्ड के जो एजेस होती हैं वो सारी लाइन सेगमेंट होती हैं, ठीक है। ट्यूब लाइट के एजेस हैं, माचिस बॉक्स के, या फिर आपके पास बुक है तो बुक के एजेस का। अब आते हैं लाइन, है ना। लाइन क्या है, अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं, है ना, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट, लेकिन इसके आगे ये बढ़ जाए और दोनों तरफ बढ़े, और कहाँ तक बढ़े, इनफाइनाइटली, तो क्या बन जाएगी ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इसका भी लाइन सेगमेंट से लाइन बन गया। एक लाइन सेगमेंट के बोथ एंड से अगर वो एक्सटेंड हो जाए, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इन्फिनिटी, दैट मीन्स ए लाइन, a line can be drawn by extending the end points of a line segment in both the direction, दोनों तरफ इनफाइनाइटली इनको स्ट्रेच्ड किया जा सकता, एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। इट हैज़ नो एंड पॉइंट एंड नो डेफिनेट लेंथ, ठीक है। इसकी कोई डेफिनेट लेंथ भी नहीं होती और कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट था, इसको आगे बढ़ा दिया तो ये बन गया लाइन, ये क्या बन गया, लाइन ए बी। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर दोनों तरफ एरो बना देंगे, ठीक है।
और लाइन सेगमेंट इस लाइन का एक पार्ट होगा, ठीक है। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइन सेगमेंट दिस, या स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक एल लेटर कैन आल्सो रिप्रेजेंट ए लाइन एल, ठीक है, लाइन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे ये दो पेन हैं, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कट करेगी, देट आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। और इन ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? एक पॉइंट पर, है ना। टू लाइंस आर हैव, टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, they are called intersecting lines, ठीक है। तो ये कैसी लाइंस होंगी? ये दो लाइन बना दी मैंने, इसको L कह देता हूँ, इसको M कह देता हूँ, तो ये इंटरसेक्टिंग कहाँ हो रही? ऊपर, ठीक है। ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसी तरह पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस दे नेवर मीट ईच अदर, है ना। टू लाइंस दे नेवर meet each other and the distance between them is constant, are called parallel lines। यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस बना दे रहा हूँ मैं, L और M, इसको L पैरेलल M कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। रेल के दो ट्रैक्स हैं, है ना, सन रेज आ रही हैं, वो सारी पैरेलल टू ईच अदर है। किसी लाइट हाउस से लाइट चल रही है, किसी टॉर्च से लाइट चल रहा है, तो उनसे जो लाइंस आती है वो सब क्या कहलाती है? पैरेलल लाइंस। फिर आता है एक रे, रे ए लाइन हैज़ वन एंड पॉइंट and another is extended infinitely, extended at infinity, ठीक है, are called, is called a ray, है ना। रे को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, तो ये कहलाता है ओरिजिनेट पॉइंट, या जहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, या ओरिजिन, ओरिजिन ये टर्मिनेटिंग, पॉइंट ओरिजिन पॉइंट, या स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सपोज O है, ये A है, तो रिप्रेजेंट बाय इन दिस मैनर, राइट। तो अब आप इस पिक्चर में एक्सरसाइज के अंदर
प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 पॉइंट्स बनाना है। फिगर में दिखाई दे रहा है इस तरह से। ठीक है, O E D, यहाँ पर B C। तो ये बोल रहा है कि 5 पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट्स कौन से होंगे? वो होगा ए बंद कर। A B C D O E, है ना, ये सारे पॉइंट्स हैं। एक लाइन है तो लाइन हम डी भी कर सकते हैं, बी डी कर सकते हैं, ई भी कर सकते हैं, ओ भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइन से हो गए। 4 रेज, ओ से स्टार्ट होने वाली ओ बी, ओ ई, ओ डी, ओ सी, ओ ए, ये सारी रेज हो गई। 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसके किसके बीच में होते हैं? 2 पॉइंट्स के बीच में, ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ ई, ओ डी, ये लाइन सेगमेंट्स हो गए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 2 3 और 4 को ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, हैव ए गुड डे।